में बड़ा इंपॉर्टेंट है स्केलिंग, हमें स्केलिंग करनी आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स है इंटरमीडिएट लेवल का, जिसमें स्केलिंग की स्ट्रेट लाइन होती है 0 से लेके 100 तक आप एक्स एक्सेस में प्लॉट कर लें। अगर आपने सिग्नल को एक्स एक्सेस पे रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सेस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि मिली एम्प्स में आपने रखा हुआ है, यानी ये आपको बताएगा कि कितनी परसेंट सिग्नल हो तो कितने मिली एम्पेयर जनरेट होते हैं। अब 0 पे 4 मिली एम्पेयर है तो ये क्या कहलाएगा, 0 पे 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट होता है सी, ठीक है। और अब इसकी स्लोप आपने निकालनी है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगा दें। तो एम क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो इसकी डेल्टा वाई देखें कितना है 20 माइनस डेल्टा वाई यहाँ पे देखने कितना है 20 माइनस 4 जो कि 16 आपका डेल्टा वाई है। डेल्टा एक्स आपका कितना है 100 माइनस 0 यानी 100। तो 16 ओवर 100 आपका 0.16 आपकी स्लोप निकल आएगी। तो y इज इक्वल टू 0.16 एक्स प्लस 4, बी आपका 4 है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे आप सिग्नल को y एक्सेस पे लेना चाहते हैं, करंट को x एक्सेस पे लेना चाहते हैं, तो फिर उसकी आप इक्वेशन बना लें। उसमें क्या होगा कि x एक्सेस पे आपका 4 से आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 20। तो 4 पे क्या होगा, इस 0% शो हो रहा होगा 4 के ऊपर, और आपका जो 20 पे 100% शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसमें फिर आपकी इक्वेशंस डिफरेंट हो जाएंगी, और उसमें फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बजाय आप 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लगाए, y माइनस जो होती है y माइनस वाई वन ओवर वाई माइनस वाई टू करके ना, पहले आप स्लोप निकालते हैं। पहले तो आप स्लोप निकाल लेना, और उसके बाद आप लगाएं y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। यानी कोई एक पॉइंट उसमें से पकड़ लें जिसको आप y1 और x1 कहेंगे, ठीक है, और फिर m निकाल लें। तो इस तरह से आप इक्वेशन उसकी निकाल सकते हैं। यानी अगर आपने करंट को अलॉन्ग x एक्सेस लेना है और सिग्नल को अलॉन्ग y एक्सेस लेना है, तो आप जो है 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन लगा लें, जिसमें आपके पास जो है वो उस तरह से निकलती है y माइनस करके ना। अच्छा, और अगर इस तरह से आपने सिग्नल की इक्वेशन निकालनी है, निकालना डिटरमिन करना है, तो आप इसमें सिग्नल को अलॉन्ग एक्स एक्सेस लेने और करंट को अलॉन्ग वाई एक्सेस लेने। अच्छा, आप इक्वेशन ये प्लॉट करके उसमें करंट पुट कर सकते हैं, यानी आप y की जगह 16 पुट कर दें तो आपका x निकल आएगा। आप यूँ भी कर सकते हैं, ये तीसरा मेथड है कि आप इक्वेशन इसी तरह ही बनाएं, और लेकिन आपको मिली एम्पेयर दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 12 या आपको 13 दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि सिग्नल कितने परसेंट है। अब एक तरीका तो ये था ना कि इसको आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट कर लें, सिग्नल को अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक इसमें इससे भी आप कर सकते हैं कि इसमें आपको फिर y पुट करना पड़ेगा 13 मिली एम्पेयर। तो y13 पुट करें और वहाँ से x निकाल लें। इस तरह की एक आगे एग्जांपल भी है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है आपके एक फ़्लो कंट्रोल सिस्टम है जिसमें कंट्रोलर यानी पीएलसी से 8.55 मिली एम्पेयर आ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि जी वेल्व की पोजीशन बताएं। अब इसमें हम अज्यूम करते हैं कि 4 मिली एम्पेयर पे 0% है और 20 मिली एम्पेयर पे 100% है। तो आपको y दिया हुआ है इस केस में ना 8.55। अब आपने x निकालना है, तो उस इक्वेशन पुट करें तो देखें x आपका आ रहा है 28.4। यानी अगर आपके 8.55 यानी 8 मिली एम्पेयर कितने होते हैं, 8 होते हैं आपके 4 है 8 25%। यानी आपका वेल्व जो है वो 25% से ज़्यादा ओपन है, ठीक है ना। ये 8.455 मीन्स 25% से ज़्यादा, तो कितना हो गया ये 28% आ गया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप कैलकुलेशन करें ना, उसके करने के बाद आपने उसको एनालाइज भी करना है कि जो मैंने जो भी आंसर मैं कर दिया वो सही भी हैगा। मतलब आपने एक चीज़ निकाली वो सही भी है, उसको एनालाइज करना ये आपको आना चाहिए कि जैसे अब मैंने 28% अगर निकाला है तो क्या ये रीज़नेबल है जो मैंने आंसर निकाला है। अब मैं देख रहा हूँ कि करंट कितना है 8.55, तो मुझे रूल ऑफ थंब पता है कि 8 पे कितना होता है 25%। तो 25% से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, तो ये 28 इसका मतलब है कि मेरी कैलकुलेशंस